हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे फाइलेरियसिस। फाइलेरियसिस का मतलब होता है फाइल एरिया। तो फाइल एरिया कैसे फैलता है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो आप देख लेते हैं। हम लोग टॉपिक है हमारा फाइलेरियसिस। ठीक है बच्चों, अगर हम फाइलेरियसिस की बात करें तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ पैरासाइटिक वॉर्म। ये 3 प्रकार के पैरासाइटिक वॉर्म से फैलता है। फाइलेरियसिस क्या होता है? 3 टाइप के पैरासाइटिक वॉर्म होते हैं जिनकी वजह से ये फैलता है। अगर हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं तो वाउचेरिया बैंक्रफ्टी। ठीक है, वाउचेरिया बैंक्रफ्टी। ठीक, पहला वॉर्म हो गया। दूसरा हो जाता है हमारा ब्रूजिया मैली। ठीक है, और तीसरा हो जाता है हमारा ब्रूजिया टिमोरी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हमारे वॉर्म्स होते हैं जिनके द्वारा क्या होता है, फाइलेरियसिस होता है, यानी फाइलेरिया फैलती है। ठीक है, अब देखो बेसिकली ये जो वॉर्म्स होते हैं ये कैसे अफेक्ट करते हैं। तो द वॉर्म्स अफेक्ट लिम्फेटिक सिस्टम इन द ह्यूमन। हमारे बॉडी के अंदर जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उस लिम्फेटिक सिस्टम को ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे क्या होता है कि फाइलेरिया होता है। ठीक है, अब ये कैसे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम में हमारी क्या होंगी, लिम्फ वेसल्स होती हैं। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम पूरे बॉडी में हमारे फैला हुआ है। ठीक है, तो इस लिम्फेटिक सिस्टम में हमारी जो लिम्फ वेसल्स होंगी वो वर्क कैसे करती हैं, आइए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले एक ब्लड वेसल्स बना लेते हैं। यहाँ पर ये मान लेते हैं ये हमारे पास आरबीसी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो रेड कलर के पॉइंट हैं ये आरबीसी है। और यहाँ पर हम छोटे छोटे कुछ पॉइंट से शो कर लेते हैं जिसे हम लोग प्लाज्मा। यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर के पॉइंट दिख रहे हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग प्लाज्मा। ठीक, अब लिम्फ वेसल का फंक्शन क्या होता है, तो देखो बच्चों यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारे पास लिम्फ वेसल है। ठीक है, ये हमारे पास लिम्फ वेसल है। लिम्फ वेसल क्या होती है कि इस ब्लड से जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा को यहाँ से ले जाने का काम करेगी। तो ये लिम्फ वेसल क्या करेगी, यहाँ से इस प्लाज्मा को यानी ब्लड टिश्यू से इस प्लाज्मा को ले लेगी, यहाँ पर ये प्लाज्मा को कलेक्ट कर लेती है। ठीक है, कलेक्ट कर लिया, और कलेक्ट करने के बाद में इस प्लाज्मा को ये क्या करते हैं कि ब्लड में जहाँ पर कंसंट्रेशन कम हो जाता है वहाँ पर इस प्लाज्मा को ब्लड में मिला देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स है और यहाँ पर ब्लड का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। तो जब कंसंट्रेशन जहाँ पर कम होता है वहाँ पर ये क्या होंगी, ये जो हमारी लिम्फ होगी वो लिम्फ इस प्लाज्मा को लेकर के वहाँ पर मिला देती हैं। तो ये काम होता है हमारा लिम्फ वेसल्स का, और ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम का होता है। लेकिन अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि फिर फाइलेरिया कैसे होता है, यानी ये फाइलेरियसिस जो हमारा, अगर हम बात करें वाउचेरिया ब्रोंकोफ्टी की, तो ये हमारे बॉडी को अफेक्ट कैसे करता है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम बात करें कि जब वाउचेरिया ब्रोंकोफ्टी जो वॉर्म्स होता है, जब ये एडल्ट कंडीशन में आ जाता है तो ये लिम्फ वेसल्स में जाकर के यहाँ पर बैठ जाता है। ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ पर, इसको ऐसे शो कर लेते हैं हम लोग, ऐसे ये। अब देखो ये लिम्फ वेसल्स में जाके बैठ जाता है। ठीक, तो जब ये लिम्फ वेसल्स में वॉर्म्स बैठ जाता है, एडल्ट वॉर्म्स होगा, और ये क्या करता है कि फिर यहाँ तक अभी क्या करती, लिम्फ वेसल यहाँ से प्लाज्मा को अपनी ओर एब्जॉर्ब कर रही थी, यानी इससे प्लाज्मा ले रही थी। लेकिन जब ये वॉर्म्स यहाँ पर आकर के बैठ गया तो फिर ये लिम्फ इस तरीके से काम नहीं कर पाएगी, यानी यहाँ से प्लाज्मा को, ब्लड टिश्यू से प्लाज्मा को नहीं लेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो जब ये कंडीशन हो जाती है, ये यहाँ से लिम्फ हमारी ब्लड टिश्यू से प्लाज्मा को अपनी ओर कलेक्ट नहीं कर पाती, तो उस कंडीशन में
फाइलेरियसिस हो जाता है। इसके सिम्टम्स बच्चों क्या देखने को मिलते हैं? तो इसके सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं कि हमारे, या बात करते हैं तो हमारे पैरों में स्वेलिंग आ जाना, ठीक है, या फीमेल्स में इसके सिम्टम्स होते हैं ब्रेस्ट स्वेलिंग, है ना, या फिर मेल्स में क्या देखने होता है, टेस्टिस में स्वेलिंग आ जाना, ठीक है, या फिर बेसिकली जो देखने को मिलता है या हमारे हाथों में स्वेलिंग का आ जाना। इसका जो सबसे बड़ा इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है कि पैर में बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग आ जाना और पैर का बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाना, हाथी पाँव जिसे बोलते हैं। यानी अगर इसका इन्फेक्शन शुरू हो गया फाइलेरिया का तो पैर क्या हो जाता है, पैर बहुत ही ज़्यादा फूल के मोटा हो जाता है, स्वेलिंग बहुत ही ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। तो ये सब इसी वजह से होता है बच्चों, है ना कहीं ये बात करते हैं, ये पूरे लिम्फेटिक सिस्टम को डैमेज कर देता है ना। आगे समझ लेते हैं। अगर हम वाउचेरिया ब्रोंकाइटिस की बात करें, इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाई अ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है। अगर वाउचेरिया ब्रोंकाइटिस की बात करें, इस वॉर्म की बात करें, तो ये वॉर्म क्या होता है कि मच्छर यानी क्यूलेक्स मच्छर के थ्रू क्या होता है, हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होता है, ठीक। जैसे हम यहाँ पर समझ लेते हैं, सपोज दैट कर लेते हैं, यहाँ पर ये लार्वा है, ये कहीं पर लार्वा है किसका, वाउचेरिया ब्रोंकाइटिस का, ठीक है। अब इसको अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई मॉस्किटो बैठा, ठीक है, सपोज कर लो ये मॉस्किटो है, ये मॉस्किटो है, और इस मॉस्किटो ने यहाँ पर, मच्छर क्या होते हैं, काटते हैं भाई, तो जब ये ब्लड को सक करते हैं तो सक करने के टाइम में क्या होता है, ये ब्रोंकाई वाउचेरिया जो होता है, वाउचेरिया ब्रोंकाइटिस, ये इनका लार्वा इस मॉस्किटो के अंदर चला जाता है, ठीक। अब यही मॉस्किटो क्या होता है कि जब किसी हेल्दी पर्सन, है ना, सपोज दैट कोई हेल्दी पर्सन है ना, हेल्दी पर्सन है, अब अगर यही मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को काटता है, ठीक है, तो जब हेल्दी पर्सन को ये काटता है तो काटने के बाद में ये लार्वा कहाँ चला जाता है, हेल्दी पर्सन के ब्लड के अंदर चला जाता है, ठीक। ये अभी तक लार्वा रहता है, लेकिन ये लार्वा फिर ब्लड के टच में जाता है और ब्लड के टच में धीरे धीरे ये क्या होता है, एडल्ट वाउचेरिया ब्रोंकाइटिस बन जाता है, ठीक है। और ये एडल्ट वाउचेरिया ब्रोंकाइटिस क्या करता है कि ये ह्यूमन बॉडी में जा करके जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ठीक है, सपोज दैट कर लो ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम को जा करके डैमेज करता है, ठीक है। और जब ये लिम्फेटिक सिस्टम को डैमेज करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, इंसान ह्यूमन में फाइलेरिया फैल जाती है, जिसको ये मच्छर काटता है। अब इसको फाइलेरिया हो गया। अब अगर मान लेते यहाँ पर कोई मच्छर आया और इसको बाइट किया, तो बाइट करेगा तो यहाँ से भी लार्वा जाएगा, फिर ये दूसरे हेल्दी पर्सन में जाएगा, तो ये एक लाइफ साइकिल चलती रहती है फाइलेरियसिस में, ठीक है बच्चों। तो फाइलेरियसिस बेसिकली वाउचेरिया ब्रोंकाइटिस के थ्रू होता है। ये हमारे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये 3 प्रकार के वॉर्म से होता है, ठीक है। ये वॉर्म अफेक्ट लिम्फेटिक सिस्टम, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है उस लिम्फेटिक सिस्टम को ये वॉर्म क्या करता है, ये डैमेज करता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि फाइलेरिया हो जाती है ना। फाइलेरिया में हमारा हाथ या पैर, या फीमेल्स में ब्रेस्ट की बात कर लेते हैं, या फिर हम बात करते हैं ह्यूमंस में टेस्टिस की, यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती। लेकिन बेसिकली इसका जो सिम्टम्स देखने को मिलता है वो हमारे पैरों में देखने को मिलता है। पैर बहुत ही ज़्यादा फूल करके मोटा हो जाता है, हाथी पाँव हो जाता है जिसे बोल सकते हैं, ठीक। ये ट्रांसमिट किसके थ्रू होता है, ये चीज़ भी हमने समझ ली कि ये क्यूलेक्स मच्छर के थ्रू क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, यानी किसी हेल्दी पर्सन में, ठीक है। और ये इसका हमने साइकिल पढ़ लिया, ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।